मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आज आप सबके साथ समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत खंड 3 इकाई 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। इकाई 6 और 7 विशेष रूप से सामाजिक संस्थाओं और उसके परिवर्तन के संबंध में है। जहाँ तक बात है सामाजिक संस्थाओं की, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं, उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, इसके बारे में है। विशेष रूप से उसमें हम सबसे पहले धर्म एक संस्था के रूप में और समाज उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिवार, एक जो सामाजिक इकाई है। तीसरा हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कि जो हमारी नातेदारी व्यवस्था है। तो इस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धर्म से। धर्म एक सामाजिक जो संस्था है। धर्म और समाज, प्रत्येक समाज प्रत्येक समाज धर्म के बिना अधूरा होता है। तो धर्म क्या है? सबसे पहले उसके अर्थ को हम समझेंगे। धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धृ से बना है, धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को धारण करना अथवा उस वस्तु को अस्तित्व में बनाए रखना। धारण करने का मतलब कोई चीज़ जो धारण करने योग्य हो और आप उसको बनाए रखें साथ में अपने। धर्म का सामान्य अर्थ कर्तव्य भी होता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन से संबंधित अनेक आचरणों की एक संहिता है, जो उसके कर्तव्यों और व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धर्म से मोटे तौर पर धर्म से आशय इस बात का है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास है। जब धर्म की बात आती है तो 2 तरह के मत मिलते हैं। एक मत ये कहता है कि धर्म कुछ नहीं, अलौकिक सत्ता में विश्वास है, यानी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास होना ही धर्म है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो केवल अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं है, बल्कि उससे अलग भी कुछ है। जो धारण करने वाली जितनी चीज़ें हैं, वो सब धर्म से संबंधित होती हैं। अब बात आती है समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्रियों ने किस तरह से धर्म को परिभाषित किया है। एक धर्म होता है जिसको हम आम भाषा में आम लोग जो समझते हैं कि धर्म ये क्या समझते हैं उसके बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानते हैं। सबसे पहले टेलर, ए वाई टेलर ने धर्म की जो परिभाषा दी है उसका अर्थ है किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना ही धर्म है, यानी स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करना ही धर्म है। दुर्खाइम कहता है, इमाइल दुर्खाइम जो फ्रेंच समाजशास्त्री है, वो कहता है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, विश्वासों और आचरणों की समग्रता है, जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है। यानी पवित्रता और विश्वास की बात करते हैं इमाइल दुर्खाइम। इसके बाद हॉवेल हैं, वो कैसे परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं धर्म अलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास में आधारित है, जो आत्मवाद और मानव को सम्मिलित करता है। आत्मवाद और मानव के सम्मिलन को वो धर्म कहते हैं और अलौकिक सत्ता में विश्वास को भी धर्म कहते हैं। इसके अलावा मालिनोव्स्की जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है धर्म क्रिया का एक ढंग है, यानी काम करने का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ-साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यानी इस तरह से भिन्न-भिन्न तरीके से समाजशास्त्रियों ने धर्म को परिभाषित किया है। अब बात आती है धर्म और समाज का संबंध क्या है? धर्म समाज से कैसे संबंधित है? यानी धर्म का समाज में उपयोगिता क्या है? वो कैसे उपयोगी है? अर्थात अगर मानव समाज है, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी बनने के लिए वो धर्म और संस्कृति का होना आवश्यक है। यानी धर्म मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है, क्योंकि उसके व्यवहार, अनुशासन, क्रियाकलाप, शिष्टाचार की जो आदतें हैं, उसको सिखाता है, उनको नियंत्रित करता है और समाज में इस प्रकार से वो व्यवस्था बनाए रखता है। तो कोई भी समाज व्यवस्थित रहने के लिए संयोजित रहने के लिए धर्म वहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, यह समाज की सभी नैतिक मान्यताओं, मूल्यों और आचार की मर्यादा रखता है। इस प्रकार यह समाज में सार्वजनिक व्यवस्था का आधार है और सभी नर-नारियों के लिए अंतः चेतना का उद्गम भी है। यह मानव में श्रेष्ठ गुणों का संचार और उसे सभ्य बनाता है। यानी अगर धर्म और संस्कृति ना हो, तो मानव सभ्य नहीं बन पाएगा। ये उस धर्म और समाज के संबंध की व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए
तो धर्म क्या है, उसके धर्म के गुण क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं और धर्म किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा एक श्लोक के बारे में। मनुस्मृति में एक श्लोक कहा गया जिसको धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, निद्रा, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशको, धर्म लक्षणम। यानी ये 10 लक्षण उन्होंने बताए हैं, जिसमें क्षमा होनी चाहिए, जिसमें चोरी ना करना हो, जिसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, विद्या अर्जन होना चाहिए और सत्य के साथ चलना चाहिए। क्रोध को रोकने की क्षमता होनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये किस तरह से 10 लक्षण जो बताए गए हैं मनुस्मृति के अनुसार वो होने चाहिए। तो धर्म कहीं न कहीं जो एक एक व्यक्ति को सभ्य बनाने का, व्यक्ति के आचरणों को उसको एक सदाचार में ढालने का कार्य करता है। इसके अलावा अब धर्म का एक पक्ष और आता है। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है? समाजशास्त्रियों ने किस तरह से धर्म की व्याख्या की है? धर्म क्या है समाजशास्त्रियों के लिए? जैसे मैंने अभी सबसे पहले ये बताया था कि 2 तरह के विचार हो सकते हैं धर्म के बारे में। जो एक आम आदमी हम आप समझते हैं और एक दूसरा जो समाजशास्त्री जो होता है, वो सैद्धांतिक रूप से किस तरह से धर्म को व्याख्यायित करता है और धर्म को समाज से जोड़ने का काम करता है। सबसे पहले एमाइल दुर्कheim जो फ्रेंच समाजशास्त्री हैं, उन्होंने धर्म के सिद्धांत को दिया था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने धर्म के अपने सिद्धांत को दिया था। दुर्कheim के अनुसार धर्म के केवल 2 मूल घटक हैं, एक विश्वास और दूसरा संस्कार। वह मान्यताओं को सामूहिक अभ्यावेदन कहते हैं। एक बात उन्होंने की जो जो एमाइल दुर्कheim थे, उन्होंने जो धर्म की जो पहले व्याख्या लोगों ने दी थी, अन्य समाजशास्त्रियों ने, अन्य विद्वानों ने, उसको उन्होंने ये बात कही कि धर्म केवल अलौकिक सत्ता में विश्वास ही नहीं है, धर्म केवल ईश्वर की उपासना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं और वहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि वो धर्म नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, धर्म ईश्वर की पूजा अर्चना के अलावा भी कुछ है। वो क्या है? वो कहते हैं वो मान्यताओं और नियमों का एक सामूहिक अभ्यावेदन है, एक एक्सप्रेशन है, जो अंतर्निहित सामाजिक संरचनाओं और संस्कारों के उत्पाद होते हैं, जो विश्वास प्रणाली के क्रियात्मक भाग से संबंधित होते हैं। अर्थात विश्वासों द्वारा उत्पादित कार्रवाई के विभिन्न तरीके हैं। धर्म अपनी अपनी क्रियाकलापों को, अपने विश्वासों को मैनिफेस्टेशन करने का, उसको प्रदर्शित करने का भिन्न-भिन्न तरीका है, वो एक तरीका धर्म भी है। उन्होंने तर्क दिया है कि धर्म एक समूह की घटना है, क्योंकि इसकी मूल विशेषता एकता समूह द्वारा दी गई। इसकी मूल विशेषता एकता है। इस तरह से वह धर्म के सकारात्मक कार्य पर बल देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और एमाइल दुर्कheim ने बड़ा स्पष्ट की, उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो पवित्र से संबंधित होता है। 2 अवधारणाएँ उन्होंने दी, एक पवित्र और एक साधारण की अवधारणा दी। इसको सेक्रेड और प्रोफेन कहा था उन्होंने। तो सेक्रेड से तात्पर्य उनका होता है वस्तुएँ कोई भी होती हैं, जो वस्तुएँ होती हैं, लेकिन जो वस्तु हमको उपासना में, क्रियाकलाप में उसका एक महत्व होता है, वही पवित्र होगी। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, तो हिंदू धर्म में नारियल, हिंदू धर्म में और वस्तुएँ, चंदन, वो महत्वपूर्ण है, वो पवित्र है। लेकिन वो कौन-सा नारियल पवित्र है? जो पेड़ में लगा है वो पवित्र नहीं है, जो कहीं बी दुकान पर या किसी शॉप पर बिक रहा है वो पवित्र नहीं है। तो पवित्र क्या है? जो मंदिर में चढ़ाया जाने वाला नारियल है वो पवित्र है। तो किसी भी क्रियाकलाप के साथ जो पवित्रता का भाव जुड़ जाता है, तो वो धर्म का रूप हो जाता है, धर्म के बारे में वो उसकी बात होने लगती है। साधारण यानी उसकी उस पर उसको पवित्र के साथ नहीं जोड़ा गया। ना तो वो असाधारण है, वो है कोई वस्तु है, कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन वो धर्म नहीं है। इसके अलावा इमाइल दुर्कheim ने एक व्याख्या और की है। उन्होंने कहा है कि समाज ही धर्म है। वो समाज को धर्म के बराबर ला यानी समाज का धर्म की उत्पत्ति का कारण समाज है। अगर विश्वास ना हो, अगर क्रियाकलाप ना हो, अगर रीति-रिवाज, परंपराएँ ना हो और एक-दूसरे से संबंध ना हो, तो धर्म का कोई महत्व नहीं है और धर्म की शायद उत्पत्ति भी ना हो पाए। तो समाज से ही धर्म की उत्पत्ति मानते हैं, यानी सामूहिकता पर जोर देते हैं, कलेक्टिविटी पर जोर देते हैं, तभी धर्म का जो है आशय निकल के आता है। अ, इन्होंने अपनी बुक में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो अरुंटा ट्राइब की स्टडी के बाद इन्होंने अपने धर्म के
धर्म के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत में मैक्स वेबर जो जर्मन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने पूंजीवाद की आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के विकास में प्रोटेस्टेंट नैतिकता के योगदान का आकलन किया है। इन्होंने क्या किया कि दुनिया के कई धर्मों के स्टडी की अध्ययन किया और खास करके उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स यानी जो क्रिश्चियनिटी है, जो इसको कहते हैं ईसाईयत है, उसके एक धड़े को जो कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स थे, तो कैथोलिक्स के अलावा उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की स्टडी की, उनके एथिक्स की, उनके नीतियों की, उनके नीति शास्त्र की स्टडी की और नैतिकता की स्टडी की और ये बताया कि पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म है वो किस तरह से प्रोटेस्टेंट से संबंधित है, प्रोटेस्टेंट की नैतिकता से संबंधित हो और इसी आधार पर उन्होंने, इसी तुलना के आधार पर उन्होंने दुनिया के उन देशों में जिनमें पूंजीवाद का विकास हुआ, वो विकसित देश बने। उनका ये मानना था कि जिन देशों में प्रोटेस्टेंट्स के मानने वाले ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा उसके अनुयायी हैं, वही देश बाद में चल करके वो पूंजीवाद के रूप में बने और बाद में वो विकसित समाज के रूप में सामने आए। तो यहाँ पर वो सांस्कृतिक व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं धर्म और संस्कृति अर्थ को भी निर्धारित करता है, आर्थिक विकास को भी निर्धारित करता है और एक बहुत बड़ा एक वेरिएबल है, एक परिप्रेक्ष्य है। इसके अलावा वो कहते हैं भारत के बारे में उनकी क्या राय है, वो कहते हैं भारत का जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म में इस तरह की नैतिकता नहीं है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। यहाँ पर थोड़ा-सा एक बात समझने की बात है, वो कहते हैं आर्थिक विकास में जो हिंदू की नैतिकता है, जो हिंदू धर्म की नैतिकता है, वो बाधा डालती है, यानी वो रोकने का काम करती है। तो कुछ ऐसा नैतिकता में है, उन्होंने पाया है। हालाँकि यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट करना ज़रूरी है कि पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने खास करके भारत के बारे में एक अपने एक तरफ़ा दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है भारतीय समाज को डिफ़ाइन करने के लिए। ऐसा मान लेना आपके द्वारा ज़रूरी नहीं है, उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें हिंदू धर्म में ऐसी हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि हम ये नकार नहीं सकते हैं हिंदू धर्म में तमाम ऐसी समुदाय हैं, जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, जो अपने आर्थिक विकास के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि हम जान सकते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति भी हिंदू धर्म से हुई है और जैन धर्म के मानने वाले मारवाड़ी लोग हैं या और कायस्थ लोग हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जब उनका अस्तित्व आया, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, तब भी हम देखते हैं आर्थिक रूप से वो प्रगतिशील होते थे। तो ऐसा कहना मैक्स वेबर के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है। लेकिन इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो जर्मन समाजशास्त्री थे दूसरे, उन्होंने भी एक धर्म की अपनी व्याख्या की थी। अब कार्ल मार्क्स ने इमानुएल दुर्कहाइम और जो लोगों ने धर्म की व्याख्या की, उनके विपरीत वो धर्म की व्याख्या करते हैं। उनका मानना था कि धर्म जनता, उनका एक स्टेटमेंट है, धर्म जनता के लिए अफ़ीम है। यानी अफ़ीम एक नशा करने वाला पदार्थ है, जिसको खाने के बाद जनता जो मासेस है, जो गरीब है, वो निश्चित हो जाता है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है। उसका जो शोषण होता है, उसके बारे में वो चिंतनशील नहीं हो पाता है, विचार नहीं कर पाता है और व्यवस्था के साथ-साथ जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसी के साथ चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि वो एक झूठी चेतना का धर्म एक झूठी चेतना का निर्माण करता है। उसका ये भी मानना था कि धर्म, राज्य और संस्कृति वो कहीं न कहीं गरीब लोगों के शोषण का एक हथियार के रूप में भी काम करती है और वो जो है धर्म हमेशा बलशाली लोगों के, अमीर लोगों के पक्ष में खड़ा हुआ दिखता है। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब अपनी तरह से था। दूसरा उन्होंने क्या कहा है, इतिहास के अपने भौतिकवादी अवधारणा में मार्क्स ने तर्क दिया है कि धर्म वास्तव में समाज की भौतिक स्थितियों का प्रतिबिंब है। यानी वो उनकी आर्थिक स्थिति का ही प्रतिबिंब वो धर्म के रूप में निकल के आता है। उन्होंने उद्धृत करने के लिए यह कहा है, उन्होंने कहा था अस्तित्व चेतना का निर्माण करता है। यानी चेतना क्या हुई? वो धर्म हुई, ये किसी की पूजा पद्धति हुई, एक विशेष नियम कानून जो स्थापित हैं वो हुए। तो धर्म यानी अस्तित्व चेतना का निर्माण करता है। यानी आपकी आर्थिक स्थिति आपका धर्म पालन करेंगे, आपके धर्म नहीं करेंगे, आप धर्म से डरते हैं, ईश्वर को डर की वजह से आप कमज़ोर हैं, इसलिए डर की वजह से ईश्वर की आराधना करते हैं, यह उससे निर्धारित होता है। तो कहीं न कहीं 2 तरह से कार्ल मार्क्स ने धर्म के समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत दिया है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब भारतीय समाज के
के बारे में जहाँ तक बात है, भारतीय समाज के बारे में जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हैं, जो अप्रोचेज़ हैं या पर्सपेक्टिव्स हैं भारतीय समाज में धर्म को समझने के लिए, उसमें 2 तरह के पर्सपेक्टिव प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें से एक है ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव या उसको प्राच्यवादी कहते हैं, और दूसरा है इंडोलॉजिकल या जिसको कहते हैं भारत शास्त्रीय उपागम। 2 उपागम के रूप में हम धर्म के बारे में समझ सकते हैं, भारतीय खास करके भारत में धर्म के बारे में। इसमें खास करके एक समाजशास्त्री थे एडवर्ड सैड, उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म 1978 में धर्म की जो परिभाषा दी है या उन्होंने ओरिएंटलिज्म को जो समझाने की कोशिश की है, वो कहते हैं ओरिएंटलिज्म जो है, जो प्राच्यवाद है, धर्म के बारे में जो प्राच्यवादी व्याख्या है या जो उपागम है, वो कुछ नहीं है बल्कि पूरब और पश्चिम के विचारों के द्वंद्व पर आधारित एक प्रवचन जैसा प्रतीत होता है। यानी प्रगति को परिभाषित करने के संदर्भ बिंदु को में वो पूरब और पश्चिम, जैसा मैंने अभी कहा कि पश्चिम समाजशास्त्री पश्चिमी मुल्क के और पूर्वी मुल्क के समाजशास्त्रियों के बीच में मतभेद है, और यही बात एडवर्ड सैड ने कही थी कि ओरिएंटलिज्म एक जो परिप्रेक्ष्य है, वो भारतीय धर्म को समझने के लिए कुछ नहीं है, वो बल्कि आलोचना करते हुए उन्होंने बात कही, वो कुछ नहीं है बल्कि पूरब और पश्चिम के बीच द्वंद्व पर आधारित है। उन्होंने क्या कहा कि इस उपनिवेशवाद यानी कि प्राच्यवाद ने उपनिवेशवाद और उसके विस्तार को वैचारिक औचित्य प्रदान किया। यानी इस ओरिएंटलिज्म, खास करके ओरिएंटलिस्ट, आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेजों ने जानबूझ के एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो भारतीय संस्थाओं के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में, भारतीय जनजातियों के बारे में अपना एक सर्वे करे, एक मंतव्य रखे, एक वक्तव्य रखे, जिससे कि हम उनको समझ पाएँ। और उसी विचार के तहत उन्होंने उसमें से कमियों को निकाल कर ये बताया कि उपनिवेशवाद, ये इनकी धर्म की कमी, इनके समाज की कमी थी, जिसने कि उपनिवेशवाद को इनके यहाँ बढ़ावा दिया। अन्यथा ऐसा नहीं होता। एडवर्ड सैड इस बात का विरोध करते हैं। उन्होंने प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट विमर्श की कड़ी आलोचना की है, जो औपनिवेशिक आक्रामकता और लूट को वैधता प्रदान कर रहा था या औपनिवेशिक शक्तियों के राजनीतिक वर्चस्व के लिए वैचारिक आधार का निर्माण कर रहा था। अंग्रेजों ने आक्रांता थे एक प्रकार के, वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया, लेकिन इस जो नकारात्मक कार्य को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए उन्होंने इस प्राच्यवादी अप्रोच का प्रयोग किया, उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को नाट्य शास्त्रीय या भारत शास्त्रीय उपागम की भी कहते हैं। अब इसका परिप्रेक्ष्य होता है कि भारतीय समाज के बारे में जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं या उसके बारे में ज्ञान है, उसका सोर्स जो होगा वो भारत में मौजूद वो धार्मिक पुस्तकें, टेक्स्ट यानी कि जो लिखी गई पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, पुराण है, गीता है, हमारा वेद हैं, ये सारी टीकाएँ हैं, इनके आधार पर भारतीय धर्म को, भारतीय समाज को समझने पर जोर देता है। ये पर्सपेक्टिव ये बात कहता है। अब इंडोलॉजी में भारतीय संस्कृति और समाज का अध्ययन करने के, जैसा मैंने आपको बताया था, भारतीय समाज की प्रकृति पर व्यवस्थित अध्ययन करना ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक आवश्यकता थी, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। इस तरह के अध्ययन मुख्य रूप से भारतीय समाज के शाब्दिक दृष्टिकोण पर आधारित यानी टेक्स्ट पर आधारित थे। हालांकि ब्रिटिश लोगों ने भारत में लोगों के रीति रिवाजों का दस्तावेजीकरण करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कार्य कराया था, लेकिन इंडोलॉजिस्टों ने भारतीय समाज के चरित्र की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में शास्त्रों की तरफ देखा, शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश की। ब्रिटिश भारत के इंडोलॉजिस्टों ने शिक्षा और संचार के विभिन्न माध्यमों से भारत में धर्म के बारे में अपने दृष्टिकोण का प्रचार किया। यानी भारत में धर्म के बारे में अपने दृष्टिकोण का इंडोलॉजिस्टों ने प्रचार किया। उन्होंने भारत में धर्म की समझ का निर्माण कैसे किया, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण शासकों के धर्म के संदर्भ में भारतीय इतिहास का वर्गीकरण है। एक समाजशास्त्री रहे हैं जेम्स मिल, ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भारतीय समाज के बारे में या जो धर्म की व्याख्या करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उस धर्म को शासकों के धर्म से जोड़ा और फिर उसकी व्याख्या की। उन्होंने अपनी पुस्तक में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 प्रमुख अवधियों में विभाजित किया और ब्रिटिश काल।
अब यहाँ पर इस बात इसमें क्या झलकता है, इसमें ये दृष्टिकोण प्रतीत होता है कि जेएस मिल कहीं न कहीं से वो बायस थे। उन्होंने भारतीय धर्म के बारे में उनको राजधर्म से जोड़ा, यानी कि शासकों से जोड़ा, और शासकों से जोड़ने का तात्पर्य ये था कि वो ये माने कि यहाँ पर कोई एक धर्म विशेष का वो नहीं था, यानी अलग-अलग धर्मों का एक केंद्र है भारत, लेकिन उसको राजनीति से ज़्यादा प्रेरित धर्म है, बल्कि समाज व्यवस्था से संबंधित धर्म का उतना कोई प्रभाव आधार नहीं दिखता है। तो कहीं न कहीं जेएस मिल का और ब्रिटिश समाजशास्त्रियों का एक जो उनका एक निष्पक्षता नहीं प्रतीत होती है इस बात को कहने में। अब बात आती है भारत में, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो भारत की जनगणना के अनुसार 7 तरह के समुदाय हमारे यहाँ धर्म पाए जाते हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने पढ़ा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अन्य बौद्ध धर्मावलंबी और मतावलंबी भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित यानी 2011 की जनगणना को अगर हम देखते हैं, तो जो समुदायों, जो विभिन्न धर्म हैं, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत जो है, वो हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जो सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, जिसको 79.80% लोग हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग 14.23% हैं, और ईसाई को मानने वाले 2-3, यानी तीसरा सबसे बड़ा धर्म जो मानने वाले लोग हैं धर्म को, वो ईसाई धर्म है। उसके बाद सिख धर्म आता है, जिसके 1.72% मानने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म आता है उसके बाद में, और जैन धर्म सबसे कम मानने वाले लोगों का एक धर्म है भारत में, जो जैन धर्म है, जो 0.37% के बराबर उनकी संख्या है। अन्य धर्म भी हैं, इन मुख्य धर्मों के अलावा अन्य धर्म और संप्रदाय भी हैं, उनकी भी गिनती होती है, और अगर उनका किया जाए तो 0.66% उनका प्रतिशत आता है। अब कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनके बारे में वो पंथ हैं, लेकिन धर्म नहीं बताया गया है, जो धर्म के मानने वाले विभिन्न मतावलंबी हैं। अब बात आती है जो अन्य धर्म हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं? अलग-अलग धर्म की प्रीचिंग्स क्या हैं, उनकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं? अब सबसे पहले हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं। अब हिंदू धर्म के बारे में एक डिस्कशन और एक कॉन्फ्लिक्ट इस बात का होता है कि हिंदू धर्म कहा जाता है, कभी-कभी सनातन धर्म कहा जाता है। तो इससे आपको भी समझना चाहिए कि हिंदुइज़्म एक 2 तरह की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म के बारे में एक तो धर्म की परिभाषा है, जो कि रिलिजन जिसको परिभाषा कहा जाता है, जो पश्चिमी लोगों ने दिया। तो हिंदुइज़्म को एक धर्म के रूप में माना जाता है, जैसा कि पूजा-पाठ की पद्धति, और उसके अलावा दूसरे तरह की मान्यता ये है कि इसको हिंदू धर्म एक धर्म ना हो करके एक वे ऑफ लाइफ है, यानी जीवन जीने का एक तरीका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को 2-3 बार अपने जजमेंट में, विभिन्न उसमें ये बात स्थापित की है कि हिंदुइज़्म जो है, हिंदुइज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज़्म इज़ नॉट अ रिलिजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृति, हिंदू धर्म एक संस्कृति है और जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदू धर्म एक रिलिजन की तरह हम उसको नहीं देखना चाहिए। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय के भी इस पर टिप्पणी आई थी, जो आपके सामने मैंने रखा। दूसरी बात आती है, धर्म क्या है? धर्म, हिंदू धर्म में धर्म को 3 तरह से बताया गया है। एक धर्म होता है, धर्म कहा गया, एक विशिष्ट धर्म होता है, और एक आपद धर्म होता है। अब धर्म क्या होता है? धर्म होता है जो सामान्य धर्म जिसकी हम बात करते हैं। सामान्य धर्म आपके कर्तव्य, आपकी आपकी ड्यूटी, जो सामूहिक रूप से मिल कर के लोग उसका निर्वहन करते हैं समाज के लिए, समाज की तरफ से। दूसरा होता है विशिष्ट धर्म। यानी विशिष्ट धर्म वो धर्म होता है जो आपके व्यक्तिगत, आपके पद की वजह से, आपकी प्रतिष्ठा की वजह से, आपकी 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 ज़िम्मेदारी की वजह से, जो आपका धर्म होता है। जैसे विद्यार्थी, अब आप विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक का क्या धर्म है? पठन-पाठन कराना, यानी विद्यार्थियों को शिक्षा देना। विद्यार्थी का क्या धर्म है? विद्या अध्ययन करना, विद्या अर्जन करना। तो ये विशिष्ट धर्म हुआ। यानी उसमें ये कोई एक रिजिडिटी नहीं है, एक कठोरता नहीं है कि धर्म के जो सामान्य सामूहिक सामाजिक धर्म है, उसके अलावा आप अपनी ड्यूटी अगर कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, तो वो विशिष्ट धर्म है। शिक्षक अगर शिक्षा नहीं देगा, तो केवल पूजा मात्र करने से वो धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो ये विशिष्ट धर्म माना गया हिंदू धर्म में। तीसरा आता है आपद धर्म। ये आपद धर्म जो है, वो विशिष्ट और संकटकालीन परिस्थितियों के लिए होता है। मान लीजिए आपके धर्म के कुछ नियम हैं, कानून हैं, या कुछ तरीके, तौर तरीके हैं। कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है। अब पता चला कोई वेजिटेरियन है, यानी वो शाकाहारी है, और ऐसी
परिस्थिति में फँस गया है कहीं पर कि उसको ज़िंदा रहने के लिए उसको ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तो वो उससे उस समय ऐसे धर्म को आपद धर्म कहते हैं, यानी वो मांस खा सकता है क्योंकि उसको ज़िंदा रहना ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए वो अगर अपना शाकाहार छोड़ कर के मांसाहार का को करता है, तो वो आपद धर्म हुआ। यानी विपरीत संकटकालीन परिस्थितियों में आप धर्म का पालन अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो उसकी भी छूट हिंदू धर्म में उसको दी गई है। इसके अलावा पुरुषार्था की बात की गई है, जो पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म आपने देखा, धारते इत धर्म, यानी आपका धर्म है, जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं, जो धारण की जाती हैं, जो निरंतर बनाए रखी जाती हैं, वो धर्म हुआ। यानी वो अलौकिक, आपकी अलौकिक सत्ता में विश्वास के बारे में हो, चाहे समाज के कल्याण के बारे में हो, धर्म। काम, काम काम का तात्पर्य होता है, कार्य से तो होता ही होता है, लेकिन काम का तात्पर्य होता है प्रजनन, यानी कि समाज की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जो समाज के निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो वैवाहिक पक्ष का जो विवाह का जो विवाह की संकल्पना जो की गई है, उसके माध्यम से हम प्रजनन करके और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए समाज को निरंतरता को बनाए रखते हैं। तो काम की भावना, काम वहाँ पर आता है। अर्थ, मोक्ष। अर्थ क्या होता है? जो गृहस्थ जीवन से संबंधित होता है। अर्थ यानी कि जीवन यापन के साधन, जिसको मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कुछ बड़े होने के बाद में हमारा कर्तव्य होता है अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का पालन-पोषण करें, और उस पालन-पोषण के लिए आपको आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होना पड़ेगा। अर्थोपार्जन करना पड़ेगा, तो अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण धर्म का एक अंग है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आता है मोक्ष, मुक्ति की बात की गई है। यानी अंतिम पड़ाव में हर हिंदू को एक प्रकार की मोक्ष की प्राप्त होगी, इस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। इस जन्म मरण के जो बंधन है, बार-बार जन्म लेने से, छुटकारा पाने से मुक्ति जब हो जाएगी, मोक्ष मिलेगा, तब जब आप जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाएँगे। तो अंतिम लक्ष्य हर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के मानने वालों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति को प्राप्त करना। इस भौतिक संसार से मुक्ति पाना और हमेशा अमरता के लक्ष्य को हासिल करना। उसके बाद आश्रम की व्यवस्था की गई। आश्रम व्यवस्था की बात है हिंदू धर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ है, हमारे यहाँ संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम की बात की गई। और संपूर्ण 100 साल के जीवन काल को हिंदू धर्म में 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें सबसे पहले आपका है ब्रह्मचर्य। जिस आश्रम में आप सभी लोग हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। उसके अलावा गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, और ये माना गया है कि जब तक गृहस्थ आश्रम से कोई होकर के आगे नहीं बढ़ता है, तब तक आप मुक्ति की तरफ, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा गृहस्थ आश्रम के बाद में फिर आता है संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ। तो ये संन्यास और वानप्रस्थ भी उसके चरण हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कर्म और पुनर्जन्म की बात भी की गई है। यानी कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कृष्ण जी ने उपदेश देते हुए बताया कि कर्म ही पूजा है। कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए, फल को भूल, ठीक है ना? लेकिन जिस तरह के आपके कर्म होंगे, उसी तरह से आपका पुनर्जन्म निर्धारित होगा। किस योनि में जन्म होगा आपका, पुनर्जन्म जब होगा तो यानी पुनर्जन्म की व्याख्या, पुनर्जन्म की संकल्पना हिंदू धर्म में की गई है। यानी कि अगला जन्म आपके कर्म पर आधारित होगा, किस तरह की योनि में आप जन्म लेते हैं। तो इसके अलावा भारत में हिंदू धर्म की प्रशंसित समाजशास्त्रीय विचारधारा में से एक एम.एन. श्रीनिवास और ए.एम. शाह का हिंदू धर्म पर एक निबंध है, जिसमें उनका तर्क है कि ईसाई और इस्लाम के विपरीत हिंदू धर्म के सिद्धांत एक पुस्तक में सन्निहित नहीं है। जैसा कि ईसाई धर्म में और इस्लाम में आप देखते होंगे कि उसमें एक पुस्तक में ही धर्म की सारी जो बातें हैं, धर्म के मुख्य उद्देश्य हैं, धर्म के जो रीत रिवाज हैं, धर्म के बारे में जो प्रीचिंग्स हैं, वो सब दी गई हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत सारी पवित्र पुस्तकें हैं, उसमें एक में हम नहीं कह सकते कि सारा धर्म उसी में है। वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, जिसमें सारी चीज़ें धर्म के
बारे में बताई गई हैं। इसमें पवित्र साहित्य का विशाल भंडार है। हिंदू धर्म का एक भी संस्थापक नहीं है। अगर अगर ये कहा जाए कि हिंदू धर्म की संस्थापना केवल इस ये है, इन्होंने की, एक ही संस्थापक है, नहीं। इसीलिए मैं आपको जानना जानना होगा कि कोटि-कोटि देवता, यानी कि कितने करोड़ देवता के कॉन्सेप्ट इसमें है, हिंदू धर्म में है। यानी कई करोड़ देवता हैं इन सब हम हिंदू धर्म में। अब बात आती है में बहुदेववादी है, जिसको पॉलीथीज़्म भी कहते हैं। बहुदेववाद का सिद्धांत जब आता है समाजशास्त्र में, तो हिंदू धर्म उसमें से एक है। ना केवल बहुदेववाद है, बल्कि जैसा कि मुख्य धर्मों में अगर बाँट के देखें आप, तो शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, उसमें भी उसके बाद तमाम ऐसे पंथ हैं, आर्य समाजी हैं, थियोसॉफ़िकल सोसाइटी हैं, बहुत से ऐसे मानने वाले लोग हैं, कापालिक। अब शैव धर्म में भी अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं, सब सेक्ट हैं, जिसमें कापालिक हैं और वो क्या कहते हैं, नागा हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म के मतलब वो क्या कहते हैं, अंग उपांग हैं। तो हिंदू धर्म एक विस्तृत और एक बहुदेववादी धर्म है। इसके अलावा इस्लाम धर्म, हमारे भारत में इस्लाम धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके मानने वाले काफ़ी संख्या में हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अरब में हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी ये एक ईश्वर की पूजा करता है, एक ईश्वर को मानता है, और कुरान उसका एक सबसे पवित्र ग्रंथ है। कुरान के प्रमुख शिक्षण को 5 स्तंभों में हम बाँट कर जान सकते हैं, यानी कि इस्लाम के मानने वालों के लिए मुख्य 5 बातें जो हैं, मुख्य 5 कर्म कह सकते हैं, 5 स्तंभ हैं, जिसमें कलमा, नमाज़, ज़कात। अब बात आती है कि नमाज़ 5 बार की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होता है, कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है, और इसके अलावा बात आती है दान करना, जिसको ज़कात कहते हैं, यानी कि दान करना। इसके अलावा हज करना, हज यानी कि मक्का, मदीना जो अरब में स्थित है, उसको जब तक कोई इस्लाम के मानने वाला जो है, जब तक उसकी वहाँ की यात्रा नहीं करता है, हज नहीं करता है, तब तक वो उसका उसका धर्म की उपासना पूरी नहीं होती है। तो हर इस्लाम के मानने वाले का एक एक अंतिम उद्देश्य होता है कि हम हज करें और हज पर जाएँ। और इसके अलावा रोज़ा, आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़े दिन का 1 महीने का पूरा ताल होता है, जिसमें वो जो रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में व्रत का कॉन्सेप्ट है, वैसे उसमें इस्लाम में रोज़ा का कॉन्सेप्ट है। वास्तव में इस्लाम शब्द का अर्थ ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से निकलता है। धर्म के संस्थापक के संबंध में 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में भी जो है इस्लाम के 2 तरह के मानने वाले हैं, 2 धड़े हैं, जिसमें सुन्नी और शिया माने जाते हैं। सुन्नियों को पैगंबर मोहम्मद के अधिकार में विश्वास था। सुन्नी लोग जो होते हैं, वो पैगंबर मोहम्मद पर अपना मानते हैं पैगंबर, जबकि शिया का दावा है कि जो उनके उत्तराधिकारी जो इमाम हैं, वो महत्वपूर्ण हैं, उनकी आराधना होनी चाहिए। इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय विद्वान इम्तियाज़ अहमद ने अपनी पुस्तक जाति और सामाजिक स्तरीकरण के बीच मुसलमान 1973 में एक तर्क है कि मुसलमानों में जाति मौजूद है। उन्होंने इस बात को भी माना है कि भारत में जब इस्लाम आया बाहर से, तो भारतीय जो परंपराएँ थी, रीत-रिवाज थी, या जो जाति व्यवस्था थी, उससे अंतरक्रिया के बाद में इस्लाम में भी जातियों की मौजूदगी हो गई है। और बहुत सारे अध्ययन बाद में हुए हैं, आज के वर्तमान में भी तमाम ऐसे अध्ययन हुए हैं, जिसमें इस्लाम में भी जातियों को देखा जा सकता है। अगर आप आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रिज़र्वेशन की बात करते हैं, इसीलिए ओबीसी में भी तमाम अनेक इस्लाम के मानने वाले लोग ओबीसी आरक्षण का लाभ लेते हैं और उसमें ओबीसी में भी आते हैं। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि भारत में इस्लाम में, और जगह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत में इस्लाम में जातियों की मौजूदगी मानी गई है। ऐसा हुआ है कि यहाँ पर तमाम अध्ययनों में है। इसके अलावा शुद्धता, दूषित के आधार पर जाति प्रकार की श्रेणियाँ उनके बीच नहीं। इम्तियाज़ अहमद ने एक बात और बोली है कि भारत में जाति व्यवस्था की तरह एकदम जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, शुद्धता और प्रदूषण का कॉन्सेप्ट था, वो ऐसा नहीं है, लेकिन जाति, कुछ लेवल पर जाति पाई जाती है इस्लाम में भी। जैसा कि आप अपने गाँव के स्तर पर या शहर में भी जब जब आप इनके बारे में बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा तमाम जातियाँ, उपजातियाँ दिखती हैं उसमें। इसके अलावा सिख धर्म आता है, महत्वपूर्ण धर्म है। सिख धर्म सबसे कम उम्र में 500 साल पुराना ही है। जैसा कि आप जानते हैं, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। यानी हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियों को लेकर के, कुछ विरोधाभासों को लेकर के जो जो सिख धर्म के जो संस्थापक थे, गुरु नानक जी ने
और बाद में वो सिख धर्म के रूप में स्थापित हुआ दुनिया में। सिख धर्म भारतीय समाज में सामंती सामाजिक मानदंडों के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा, जैसा कि हमने बताया था। गुरु नानक ने कबीर के विचार की विरासत को आगे बढ़ाया। कबीर जी के विचार को आप जानते ही हैं, जिन्होंने जाति-पात, मूर्ति पूजा, भेदभाव, छुआछूत का विरोध किया था और गुरु नानक जी उनसे बहुत प्रभावित थे, जिसमें जाति और धार्मिक मतभेदों को शास्त्र ज्ञान और अनुष्ठानों के विरोध में खारिज कर दिया गया था। कबीर और नानक दोनों भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भक्तिकालीन संत थे, जैसा कि आप जानते हैं। कबीर और नानक अन्य भक्त संतों ने जातिगत मतभेदों पर सवाल उठाया और उसे खारिज कर दिया। गुरु नानक जी ने शिक्षण के 3 सिद्धांत 3 पंजाबी शब्दों में व्यक्त किए। नाम जपना, कीर्ति करना और लंगर छकना, जिसका अर्थ है हमेशा ईश्वर को याद रखना, ईमानदारी से एक व्यक्ति की आजीविका अर्जित करना और एक के श्रम का फल दूसरों के साथ साझा करना। यह भौतिक दर्शन के पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। समानता के विचार को लागू करने के लिए नानक ने संगत और पंगत संस्थाएं शुरू की, जिसका अर्थ है सभी मनुष्य उनकी जाति और धर्म के बावजूद एक मंडली में बैठते हैं, सहभोज करते हैं, सहभोज का अभ्यास करते हैं, यानी सामुदायिक रसोई घर से एक साथ भोजन करते हैं। लंगर का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, सिख धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कंघा, कृपाण और केस, बाल रखते हैं, चोटी अगर आपने देखा होगा, जो पगड़ी बांधते हैं, इसमें कंघा रखते हैं बाल को संवारने के लिए। इसके अलावा कृपाण एक रख के साथ में चलते हैं। ये उनके धर्म की मूल वस्तुएं हैं, पवित्र वस्तुएं हैं, जिनको वो धारण करते हैं और ये माना जाता है एक सिख धर्म के मतावलंबी को ऐसा धारण करना चाहिए। अब बात आती है ईसाई धर्म की, जो तीसरा सबसे बड़ा धर्म है भारत में। सभी ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह उनके उद्धार करता है। वे मानते हैं कि जीसस का जन्म मैरी के साथ हुआ था, जो एक कुंवारी लड़की थी। वह परमेश्वर पिता ने उन्हें लोगों को उनके पापों से लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा था, जैसा कि क्रिश्चियन लोग या ईसाई लोग मानते हैं। भारत में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और रूढ़वादी ईसाइयों द्वारा कुंवारी जन्म की अवधारणा को एक जैसे स्वीकार किया जाता है, यानी जो जो उनकी माता थी ईसा मसीह की, उनको सब तीनों मतावलंबी उसको स्वीकार करते हैं। ईसाई धर्म का दावा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। हालांकि पृथ्वी पर यीशु के पिता जोसेफ थे, वह एक बढ़ई थे, जिन्होंने मैरी की रक्षा के लिए उन्हें बेतलहम में ले गए, जहां यीशु का जन्म हुआ था। बेतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। हमारे खास करके भारत में अगर ईसाई धर्म के मानने वालों की बात की जाए तो केरला में, तमिलनाडु में, इसके अलावा पूर्वी भारत के जिसमें जनजातीय क्षेत्र में खास करके नागालैंड, मिजोरम में ऐसी जगह पर बहुत संख्या में मानने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ पर गिरजाघर हैं इसके। इसके अलावा बात आती है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्मों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवाद या जातिवाद के दर्शन से अलग होकर के निकले। बौद्ध धर्म मूलतः ब्राह्मणवाद की मूल मान्यताओं की अस्वीकृत है, जिसमें वेदों के अधिकार को चुनौती मिलती है, यानी जो छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, असमानता की भावना थी, उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध जी ने एक बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत के भीतर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की पदानुक्रमित असमानताएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यवहार के विकल्प के रूप में प्रकट हुआ। इसके विपरीत बौद्ध धर्म को ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो उत्पीड़ित समूहों के प्रति अधिक सहानुभूति, समानता की बात करते हैं। इसमें जाति उत्पीड़न की समस्या का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समाधान माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में तमाम तीर्थ स्थल हैं बौद्ध धर्म के, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं श्रावस्ती हो, सहेट मेट, जहाँ पर अंगुलीमाल को उन्होंने दीक्षा दी थी महात्मा बुद्ध जी ने। हमारे यहाँ जो है तमाम ऐसे धार्मिक स्थल, ज्ञान प्राप्त हुआ था या उनका जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म में हमारे यहाँ पर मिलती हैं। और बौद्ध धर्म के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म का जन्म तो भारत में हुआ, उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म एक राज धर्म के रूप में आज चल रहा है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म एक राज धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है उसको, और वो पड़ा। तो ये एक सामाजिक ताना बाना भारतीय समाज का है। जैन धर्म एक सबसे कम संख्या में फॉलोवर हमारे जैन धर्म के हमारे भारत में हैं, और दुनिया के तमाम देशों में है जैन धर्म के मानने वाले, बट संख्या के आधार पर उनकी संख्या कम है। जैन धर्म, महावीर जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। इनकी जैन धर्म में 2 तरह के अनुयायी होते हैं, एक दिगंबर, एक जो है
श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, अहिंसा के पुजारी होते हैं। जैन जैन के जैन जो होते हैं वो अहिंसा के, वो इवन कि कीड़े मकोड़ों या इन सब से वो उन सबको भी रक्षा करते हैं और अपने मुंह पर एक जो कहते हैं, अब इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जैन मतावलंबी तमाम बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए ये, या आज जब हम मास्क का प्रयोग करते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए एक एक मजबूरी की वजह से, लेकिन जैन धर्म के मतावलंबी इन तमाम जीव जीवाणुओं से, अपने उनके मुख में जीव जीवाणु या वायरस प्रवेश न कर जाएं, इससे वो अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध के रखते हैं जिसको हम मास्क कह सकते हैं। तो वो उनका एक प्रतीक होता है धर्म का। अब बात आती है धर्म के बारे में, हमने उसके विभिन्न पक्षों को समझा। अब दूसरी इकाई जो हमारी आती है वो है परिवार। भारत में परिवार एक सामाजिक संस्था है और एक महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार कमोबेश एक सार्वभौमिक, स्थायी व सर्वकालिक संस्था है। यह स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करती है तथा संतानोत्पत्ति एवं उत्पन्न संतान के पालन पोषण की व्यवस्था करती है। इस रूप में यह समाज की निरंतरता को बनाए रखने वाली उसकी आधारभूत इकाई है। यानी परिवार, दुनिया का कोई भी देश समाज ऐसा नहीं होगा जहाँ परिवार नामक एक संस्था होती नहीं होगी। हाँ, उसमें अंतर हो सकते हैं, उसमें भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन चाहे वो लैंगिक संबंधों को स्वीकारता की बात हो, चाहे वो बच्चों के पालन पोषण की बात हो, समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हर धर्म, हर समाज में परिवार एक संस्था के रूप में विद्यमान है। समाजशास्त्रियों ने परिवार को कैसे परिभाषित किया है, इसके बारे में हम समझते हैं। मैकाबर एवं पेज ने कहा है, परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है या इतना छोटा एवं स्थायी है कि इसमें संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण किया जा सकता है। डी.एन. मजूमदार जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं और स्थान, स्वार्थ व पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक किस्म की चेतनता अनुभव करते हैं। इलियट एवं मैरिल ने परिवार को पति पत्नी और उनके बच्चों की एक जैविकीय सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बात आती है, जो परिवार एक सामाजिक संस्था है उसके विशिष्ट लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। परिवार के विशेषताएं क्या हैं उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला, परिवार जैसा कि कहा गया एक परिवार की सार्वभौमिकता है। जैसा हमने कहा, विश्व के सारे कोने में, सारे समाज में परिवार नामक एक संस्था है और वो उसका रूप, उसका नाम अलग अलग होगा, उसके कार्य करने के तरीके अलग होंगे, लेकिन एक सार्वभौमिकता उसकी है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा भावनात्मक आधार होता है। परिवार लोगों के बीच में संबंधों का एक भावनात्मक आधार है और भारतीय समाज के लिए तो आप हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी धरा ही हमारे परिवार के समान है। तो भावनात्मक आधार जुड़ता है, हम सबसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बात आती है स्थायी एवं अस्थायी प्रगति की बात आती है। यानी परिवार में दो तरह के, परिवार स्टेबल भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है। यानी परिवार स्थायी परिवार है, जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त परिवार जो हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से चला आ रहा है। संयुक्त परिवार आज भी संयुक्त परिवार विद्यमान है, लेकिन उसी समय हमारे संयुक्त परिवार में परिवर्तन भी हो रहा है और एकाकी परिवार में बहुत सारे परिवार परिवर्तित हो रहे हैं, चाहे वो नगरीकरण हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे भूमंडलीकरण हो। उनकी वजहों से परिवार जैसी संस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, तो अस्थायी प्रगति भी हो रही है और स्थायित्व भी है। तो दोनों चीजें हैं, आगे चल करके हम इसको विस्तार में चर्चा करेंगे हम लोग। उसके अलावा अन्य अन्य जो विशेषताएं हैं उसमें है सामाजिक नियम। परिवार कुछ लोगों का दो विपरीत लिंगियों के बीच एक संबंध ही नहीं है, बल्कि उसको सामाजिक नियमों के आधार पर बनाया जाता है। यानी सामाजिक मान्यता जब तक नहीं मिलेगी, समाज से जब तक उसको उसको स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक वो समाज, तो परिवार की स्थापना नहीं होती है। यानी सामाजिक नियम महत्वपूर्ण है परिवार के निर्माण के लिए। इसके अलावा बात आती है सदस्यों का उत्तरदायित्व। यानी इसमें कहा जाता है कि हर सदस्य का एक उत्तरदायित्व होता है, कुछ के कुछ अपने अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व होता है। जैसा कि जब आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो आपके पिताजी का कर्तव्य है, क्या करते हैं, आपका क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, बहन का क्या कर्तव्य है, ये सारे कर्तव्यों से हम बंधे होते हैं, तभी जा करके परिवार का निर्माण होता है। तो परिवार की इन विशेषताओं के बाद हम देखेंगे परिवार के कार्य क्या होते हैं, यानी परिवार के फंक्शंस क्या हैं,
फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या है भारतीय समाज में। जैसा कि हम पहले ही परिभाषाओं में समाजशास्त्रियों ने उल्लेख किया है कि परिवार के कार्यों को अलग-अलग रूप में विभाजित करने की कोशिश की गई है। ऑगबर्न एवं निम्कोफ ने परिवार के कार्य को 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो 6 श्रेणियाँ कौन-सी हैं? प्रभावशाली कार्य एक होता है, जो जो बच्चों के जन्म से संबंधित होता है, यानी जो प्रमुख कार्य होता है, यानी समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हाँ, जो जो प्रजनन या बच्चों के जन्म से संबंधित होता है। दूसरा आता है आर्थिक कार्य, जैसा कि हमने अभी हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए आपको बताया था कि अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर उसको आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं आपको। आर्थिक कार्य करना, अर्थार्जन, अर्थोपार्जन करना, क्योंकि जीवन यापन के लिए परिवार के सदस्यों को आर्थिक कार्य करना ज़रूरी है, अर्थोपार्जन करना ज़रूरी है। इसके अलावा मनोरंजन, छोटे बच्चे होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, दुःख-सुख सब आता-जाता रहे परिवार में, लेकिन परिवार ही ऐसी स्थली होती है जिसमें आप मनोरंजन भी होता है, हँसते हैं, रोते हैं, लोगों का दुःख-दर्द बाँटा जाता है और मनोरंजन के माध्यम से। ठीक है ना? चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे मज़ाक के माध्यम से हो, ऐसे रिश्तों भी होते हैं जिसमें मज़ाक किया जा सकता है। तो इस तरह से एक मनोरंजन का कार्य भी परिवार की तरफ से किया जाता है। सुरक्षात्मक कार्य भी होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। यानी सुरक्षा के भाव ने ही परिवार की उत्पत्ति की। अगर हम आदिकालीन समाज की बात करते हैं, तब मानव जो है वैगा-बॉन्डली या इसी तरह से घुमंतू था। अलग-अलग रहते थे, लेकिन इसी सुरक्षा के भाव ने लोगों को इकट्ठा किया, एक साथ रहने लगे, एक मंडली में रहने लगे और धीरे-धीरे वो परिवार के रूप में उसका निर्माण हुआ। तो सुरक्षा का भाव भी ज़रूरी है। चाहे वो संकटों से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए और तमाम विपदाओं से बचने के लिए, हम सुरक्षात्मक भाव अपने अंदर लाने के लिए हम परिवार का निर्माण करते हैं। इसके अलावा धार्मिक कार्य, जैसा कि अभी धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, परिवार का एक प्रमुख कर्तव्य धार्मिक कार्य है। जिस धर्म के उपासक हैं, जिस धर्म को मानते हैं और अपनी आस्था का विषय है, उसको परिवार में कहीं न कहीं सँजो के रखा जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार उसको हस्तांतरित भी करता है। इसके अलावा शैक्षिक कार्य, जैसा कि कहा गया है कि जो सबसे पहली पाठशाला होती है वो परिवार होता है और सबसे पहली शिक्षिका जो होती है, शिक्षक जो होता है वो माँ होती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? यानी परिवार ही हमारा स्कूल है। सबसे पहले शिक्षा की का आरंभ जो हमारे परिवार से होता है। तो शिक्षा का कार्य भी एक प्रमुख कार्य है परिवार के द्वारा जो संपादित किया जाता है। इसके अलावा परिवार के विभिन्न प्रकार हमारे भारतीय समाज में पाए जाते हैं। जिसमें से अगर आप देखेंगे तो एकल परिवार जिसको अ, मोनोगैमी कहते हैं और संयुक्त परिवार। यानी एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें 2 एक स्त्री और पुरुष जो शादीशुदा हैं और उनके अविवाहित बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो अगर एक साथ रहते हैं तो एकल परिवार कहा जाता है। जैसा कि आधुनिक समाज में एकल परिवार की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जैसे-जैसे गाँव से शहर की तरफ लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं और वो अकेले रह रहे हैं, तो वो एकल परिवार का निर्माण अधिक हो रहा है। इसके अलावा संयुक्त परिवार, प्राचीन काल से जैसा हमने अभी बात किया कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में से एक है संयुक्त परिवार व्यवस्था। यानी जब 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे, एक अ, एक एक स एक 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 छत के नीचे एक किचन होता है, रसोई घर होता है, एक प्रॉपर्टी को शेयर किया जाता है, एक एक तरह का लक्ष्य होता है, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। उसमें आपके पिताजी, दादी, दादा, पोते उनके और कई भाई एक साथ मिल कर के रहते हैं, तो उनको संयुक्त परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार। इसके अलावा कुछ लोग अन्य परिवारों की भी बात करते हैं जिसमें कि एकल परिवार के साथ कुछ जो जो दाम्पत्य परिवार भी हुआ कि जिसमें पति-पत्नी का प्रमुखता होती है या एक बाहरी कोई रिश्तेदार आके रहता है तो वो एक्सटेंडेड फैमिली हो जाएगी, वो विस्तृत परिवार हो जाएगा। इस तरह के परिवार की बात की जा रही है। हमारे देश में संयुक्त परिवार के बारे में संयुक्त परिवार की संख्या एकल परिवार से तो बड़ी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन कई-कई जैसे मणिपुर या पूर्वोत्तर भारत में ऐसे परिवार हैं जिसमें 5-500 लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ उनका एक किचन होता है, एक छत के नीचे ऐसा रहने की कोशिश करते हैं एक साथ, एकजुटता होती है और वी फीलिंग हम की भावना उनके अंदर पाई जाती है। अब बात आती है संयुक्त परिवार की विशेषताएँ क्या हैं और संयुक्त परिवार अब परिवार भारत में चूँकि हम भारत में संस्थाओं और परिवर्तन को अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत में परिवार एक परिवर्तनशीलता के दौर से गुज़र रहा है। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत में परिवार की जो संस्था है, वो एक एक
ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। यानी बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना और इसके फंक्शंस में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जैसा कि हमने बताया इसकी संरचना में परिवर्तन ये आया है कि संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार या एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नगरीकरण नगरों में ज़्यादातर एकल परिवार पाए जा रहे हैं। तो ये संरचना में उसके परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा उसके फंक्शन में भी परिवर्तन आ रहा है। अगर आप देखें एकल परिवार जो निर्मित हो रहे हैं, तो जो संयुक्त परिवार की विशेषताएँ होती हैं, बच्चों का लालन-पालन करना, उनका पोषण करना, परिवार को एक साथ लेके चलना, एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक शेयर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन अब आप एकल परिवार में जब देखते हैं नगरों में, तो आप पाते हैं कि जो परिवार का मुख्य धर्म था, बच्चों का लालन-पालन, वो जब जो पति और पत्नी दोनों जब काम कर रहे होते हैं, नौकरी पेशा वाले होते हैं, तो वो अपने बच्चों का पालन-पोषण खुद नहीं करते, बल्कि ऐसी संस्थाओं में जिसको अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं या उसको उसको क्रेच जैसा कि आप लोग नाम सुना होगा आप लोगों ने पालना घर जिसको कहते हैं, वहाँ पर सुबह छोड़ आते हैं, शाम को फिर लाते हैं, फिर सुबह छोड़ आते हैं, फिर शाम को लाते हैं। इस तरह से जो मुख्य कार्य परिवार का है, वो अन्य संस्थाओं के द्वारा लिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसी संस्थाएँ शिक्षा का जैसे मैंने कहा प्रारंभिक शुरुआत में परिवार ही शिक्षा का मुख्य केंद्र होता था। लेकिन धीरे-धीरे ऐसी संस्थाएँ आधुनिक शिक्षा, स्कूल, कॉलेज इस तरह से खुलते गए कि बच्चे की शिक्षा जो है परिवार के अलावा हर जगह से हो रही है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ परिवार एक परिवर्तनशीलता से गुज़र रहा है। और शायद कई बार ऐसा होता है कि परिवार इस तरह से बदल रहा है कि हम इतने बदल जा रहे हैं कि एक परिवार में जिसमें वृद्धों के संरक्षण की बात थी, जब बुजुर्गों का संरक्षण किया जाता था, आज नगरों में एकल परिवार की वृद्धि की वजह से जो अपने जैसे ही माँ-बाप बूढ़े होते हैं, तो उनके लिए उनके घर में ही जगह नहीं होती, जिस घर को उन्होंने अपने हाथ से बनाया, जिन बच्चों को अपने आप उन्होंने पाला-पोसा। तो ये एक चिंता का विषय है भारतीय समाज के लिए और उस परिवर्तनशीलता से हम आप सब गुज़र रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी लाइफ़स्टाइल जो हमारी जीवन यापन की जो पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है, उसमें बृहत बदलाव आ रहा है। इसका एक निकल के आ रहा है एक दुष्परिणाम कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करने से भाग रहे हैं और अ, ओल्ड एज होम्स जैसी संस्थाएँ, वृद्धाश्रम जिसको कहते हैं, ऐसी संस्थाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं समाज में और भारतीय समाज में। और भारतीय समाज उससे परिवार का कि बच्चों को पैदा करना, उनका लालन-पालन करना, ये मुख्य है। अब भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव स्वरूप जो महिलाएँ हैं, वो बच्चों को अपने कोख से पैदा करने से कतरा रहे हैं। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे समाज में ऐसा हो रहा नहीं, लेकिन नगरीय समाजों में, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर अब ये चीज़ें बढ़त चलन में बढ़ावा इसको मिल रहा है, जिसमें किसी किराए की कोख से अपने बच्चे को जन्म दिलाया जाता है और फिर उसको लेकर के उसका पालन-पोषण करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं न कहीं मूल कर्तव्य जो था परिवार का, उससे हम भाग रहे हैं, बच रहे हैं। तो परिवार एक परिवर्तनशील संस्था के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा विवाह तरीके से मनुष्य में यौन संबंध को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया संस्थान है। विभिन्न संस्कृतियों में इसके अलग-अलग निहितार्थ हैं। विवाह की प्रकृति, प्रकार और कार्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह एक संस्था के रूप में हर जगह मौजूद होती है। इसके अलावा विवाह की परिभाषा में कहें तो विवाह एक या अधिक पुरुषों तथा एक या अधिक स्त्रियों के बीच में वह संबंध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्य होता है और जो संघ में आने वाले दोनों पक्षों और इससे उत्पन्न होने वाले बच्चों दोनों स्थितियों में कुछ अधिकार और कर्तव्यों को समावेशित करता है। गिलिन और गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा स्वीकृत विधि है, जैसा कि हम लोगों ने अभी विस्तृत में चर्चा की है। अब विवाह की कुछ विशेषताएं भी हैं। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है, जैसा कि आप मानते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं, रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन विवाह हर जगह एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा पाया जाता है। इस प्रकार विवाह न केवल यौन संतुष्टि का साधन है, बल्कि निरंतरता भारतीय समाज की निरंतरता को सुनिश्चित करने का एक सांस्कृतिक तंत्र भी है। विवाह को हिंदू धर्म में एक संस्कार के रूप में भी माना गया है, जो एक सार्वभौमिक संस्था है। हिंदू विवाह को धार्मिक कर्तव्य जैसा कि मैंने बताया, धर्म, रति और प्रजा 3 तरह के प्रजा यानी संतान उत्पत्ति करना और रति यानी यौन सुख को प्राप्त करने का सांस्कृतिक तरीका विवाह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह सामाजिक और व्यक्ति दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विवाह में जीवन साथी के चयन करने के अलग-अलग तरीके हैं। अंतःविवाह और बहिर्विवाह 2 तरह के कॉन्सेप्ट आए हैं। यानी अंतःविवाह होता है कि भारतीय समाज में कुछ जातियाँ जो है अपनी ही जाति में शादी नहीं करती हैं, लेकिन कुछ जातियाँ अपनी ही जाति में शादी करती हैं, यानी कि अंतःविवाह यानी अपनी जात से बाहर शादी नहीं करेंगे वो।
तो अपने समुदाय से बाहर शादी नहीं करेंगे तो अंता विवाह हुआ, जैसे ऐसा ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में परिवर्तनशीलता की वजह से इसमें भी परिवर्तन आ रहा है। अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं, अंतरजातीय विवाह को मान्यता भी दी गई है हमारे संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा। तो इस तरह से अंतःविवाह, बहिर्विवाह का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ समाज में, जिसमें ये होता है अपने गोत्र से बाहर, अपने वंश से बाहर विवाह किया जाता है। यानी वंश से बाहर विवाह किया जाता है, अपने अंदर नहीं। एक तरह समूह से जन्मे लोग, एक एकल वंश से जन्मे लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। अब भारतीय समाज के गाँव में अगर आप देखेंगे, जहाँ-जहाँ उत्तर भारत के खास करके गाँव में, वहाँ पर गाँव के अंदर भी शादी नहीं हो सकती है। गाँव के भाई ब लड़के और लड़कियाँ एक भाई-बहन के रूप में माने जाते हैं, गाँव के अंदर भी शादी वर्जित होती है। तो इस तरह से तमाम तरह के बहिर्विवाह भी प्रचलित है। इसके अलावा एक अगम्य अगमन निषेध होता है, इंसेस्ट टैबू भी कहते हैं, यानी अपने रक्त संबंधियों के साथ विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने चचेरे भाइयों के साथ विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जिसको जानते हैं आप कि जब उच्च जात का लड़का निम्न जात की लड़की से शादी, भी प्राचीन काल में या बहुत पहले ये चीज़ें होती थी, तब उसको अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह होता था जब उच्च जात की लड़की और निम्न जात का लड़का कोई शादी करता था, तो उसको प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत इसको रखा जाता था। इसके अलावा अधिमान या निर्देशित नियम, जिसको कहते हैं भ्राता और भगिनी। एक सिद्धांत और भी है, इसको समझना ज़रूरी है कि क्रॉस क कज़िन मैरिज का भी कॉन्सेप्ट है। उत्तर भारतीय राज्यों में तो बुआ के लड़के या मामा के लड़के और लड़की के बीच में शादी नहीं होती है। लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी राज्यों में क्रॉस कज़िन मैरिज होती है, जिसको यानी बुआ की लड़की या मामा की लड़की के साथ शादी का विचार है। जैसा कि हिंदू हिंदू और इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे, तो इस बात का फ़र्क होता है कि उसमें क्रॉस कज़िन मैरिज होती है, कज़िन मैरिज, पैरेलल कज़िन मैरिज भी होती है, समानांतर जो कज़िन विवाह होता है, और क्रॉस कज़िन मैरिज भी होती है। तो इस तरह से सामुदायिक रूप से भी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी, अलग-अलग धर्मों में भी हमारे भारतीय समाज में विवाह में अंतर पाया जाता है। इसके अलावा देवर विवाह होता है, जिसको लेवीरेट कहते हैं, शाली विवाह होता है, जिसको सोरोरेट कहते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में होता है, जब किसी पति की डेथ हो गई और उसके छोटे भाई से उसकी जो पत्नी है उसकी शादी कर दी जाए, तो इस तरह से उसको देवर विवाह कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, विवाह के कई रूप हैं, जैसा मैंने बताया। मोनोगैमी एक विवाह, जो 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें अब एक विवाह को मान्यता दी गई है, 2 विवाह एक साथ। बायोगैमी, एक हिंदू को मानने वाला व्यक्ति नहीं, उसको बायोगैमी को नहीं कर सकता। 2 शादियाँ 2 पत्नियों के साथ एक साथ नहीं रह सकता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसके पहले 5 का जो हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू विवाह अधिनियम, उसके बाद इसको वो कर दिया गया। इसके अलावा इस तरह से तमाम तरह के बहुविवाह भी हैं, जिसमें एक पति है, कई पत्नियाँ हैं, और एक पत्नी है, कई पति। परिवार एक जैसे हैं, एक जैसी संस्थाएँ हैं, एक-दूसरे से मिली-जुली हैं। रटके ब्राउन ने नातेदारी प्रणाली, जिसको नातेदारी कहते हैं, सामाजिक संरचना का एक प्रमुख हिस्सा है। अधिकार और दायित्वों के क्षेत्रों में रिश्तेदारी का अध्ययन पर जोर देते हैं। रॉबिन फॉक्स का कहना है कि नातेदारी मात्र परिजनों के बीच के संबंध हैं, जो कि वास्तविक, सांकेतिक और काल्पनिक सगोत्रता से संबंधित है। यानी हम जो संबंध हमारे होते हैं अपने परिवार में, परिवार से बाहर, जब एक खून का रिश्ता होता है परिवार में, तो उसको रक्त संबंधी नातेदार कहते हैं। विवाह संबंधी नातेदार होते हैं, विवाह बंधन से जो नातेदार बनते हैं। इसके अलावा जैसे सास, ससुर और साली, तो वो भी हमारा रिश्तेदार बन जाता है। तो इस तरह की चीजें होती है। जेपी मर्डॉक ने रिश्तेदारों को, नातेदारों को 3 श्रेणियों में बांटा है: प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार, जैसा कि मैंने कहा, रक्त संबंधी ज्यादा प्रकार का बताया है। इसके अलावा वंश सिद्धांत, जो जो हमारा लीनियज है, उसके सिद्धांत क्या-क्या हैं, उसमें आते हैं। पितृवंशीय उत्तर भारतीय परिवार में पाए जाते हैं, और कई जगह मातृ और पितृवंश दोनों में से किसी से भी वंश को माना जा सकता है, चलते हैं। इसके अलावा नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन, जैसा कि हम कह रहे हैं, अगर परिवार में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे डिस्कस कर चुके हैं, वो औद्योगिकरण, नगरीकरण और भूमंडलीकरण और पश्चिमीकरण है। तो हमारी वे ऑफ लाइफ में जो परिवर्तन आता है, उससे नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और उस परिवर्तन को हम 2 तरह से दे सकते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, दूरियां हम रिश्तेदारों के बीच में घट रही हैं, और उससे कार्यात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। अब वो नातेदार नहीं रहे जो शादी कराते हैं, नजदीक शादी होना हो, रिश्तेदारों के बताए हुए जगह पर शादी होना हो, ऐसी कम देखा जाता है। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं, धर्म, परिवार और नातेदारी, इन सब में, सामाजिक संस्थाओं में एक परिवर्तन के दौर से एक एक गुजर रहा है भारत। और ये परिवर्तन कहीं न कहीं हमारे संस्थाएँ और उसमें परिवर्तन के बारे में, 3 इकाइयों के बारे में, 3 विषयों के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।